और कसम खुदा की अगर मुझे इजाज़त मिलती तो 12 घंटे में इसका नेटवर्क जो लॉरेंस है मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इतनी क़ुव्वत रखता हूँ, इतनी हिम्मत रखता हूँ, बिजनौर लेकिन टीवी में कानून आपका के आगे स्वागत मजबूर। है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बिजनौर के सिहारा के चेयरमैन फैसल वारशी ने कहा, कसम खुदा की अगर मुझे इजाजत मिलती तो 12 घंटे में कर देता लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, इतनी कुव्वत रखता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि जिस गैंगस्टर के खिलाफ बड़े बड़े नेता बोलने से कतरा रहे हैं और जो बोल भी देता है वो अपना बयान वापस ले लेता है, लेकिन बिजनौर के सिहारा के चेयरमैन फैसल वारशी ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लाइव आकर बोला। उन्होंने कहा, बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे इंसान थे जो गरीबों के लिए मसीहा थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। मैं उनसे मिलने जाता लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि चेयरमैन फैसल वारशी ने ये भी कहा, कसम खुदा की लॉरेंस बिश्नोई जैसे का नेटवर्क 12 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। इतनी हिम्मत रखता हूँ, इतनी कुव्वत रखता हूँ, लेकिन कानून के आगे मजबूर हूँ। कोई रास्ता होता तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को चंद मिनटों में ख़त्म करवा देता, उनका इलाज करा देता। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दे। किसी को भी इंसान की जान लेने का हक नहीं है। यह काम अल्लाह का है, जान लेना और देना। और सुनिए बिजनौर के सिहारा के चेयरमैन फैसल वारशी की जुबानी उन्होंने और क्या क्या कहा। और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अजमत भाई वहाँ पे, उन नासिर भाई, सब लोगों ने कहा भी कि आप एक दिन रुकिए, और उन्होंने बात भी की वहाँ के हम मिलने चलते हैं आपको लेके। सब लोगों ने, मुंबई वाले जो हमारे साथी थे, उनका भी मैं शुक्रिया दिल से अदा करूँगा कि मेरा बड़ा ख्याल रखा, इतना प्यार दिया। वो मुझे बाबा सिद्दीकी साहब से, इब्राहिम भाई से, सब लोगों से मिलाने वाले थे, लेकिन मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मिलने नहीं जा सका। मुझे इसका बेहद अफसोस है आज के। काश मैं चला गया होता तो मेरी मुलाकात हो जाती। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और सरकार सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और कसम खुदा की अगर मुझे इजाज़त मिलती तो 12 घंटे में इसका नेटवर्क जो लॉरेंस है मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इतनी क़ुव्वत रखता हूँ, इतनी हिम्मत रखता हूँ, लेकिन कानून के आगे मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर कोई ऐसा वाकई रास्ता होता तो हम ऐसे लोगों को चंद मिनटों में ख़त्म करवा देते, उनको उनका इलाज करा देते। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दे और इन लोगों को एक इबरत हासिल हो। किसी का भी मारने का हक़ हमें किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऊपर वाले का काम है ज़िंदगी देना और उसकी ज़िंदगी लेना। इंसानों को यह हक़ किसने दे दिया और वो कौन है? 2 पैसे का आदमी, उसकी क्या औकात कि वो डिसाइड करेगा कि इसको मारना है और उसको मारना है। तो ऐसे लोग समाज के लिए एक कलंक हैं, एक धब्बा हैं। मैं तो कहूँगा कि उसका इलाज जल्द से जल्द, उसको सज़ाए मौत हो और बिल्कुल भी कोताही ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर ये उठ रहा है कि एक इतने बड़े नेता, समाज सेवी और बेहद गरीबों के हमदर्द आदमी बाबा सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कोरोना काल में, उससे पहले हर बार लोगों की बिना जाति धर्म देखे सेवा की, खिदमत की, राशन बांटना हो, दवा देनी हो, तमाम काम बाबा सिद्दीकी साहब ने किए। मैं उनकी दिल से, हालांकि मैं उनसे मिला नहीं, मैं उनको जानता नहीं, उनके बेटे जीशान भाई से मेरा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत उनके दिल में थी उन लोगों का काम देखते हुए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया आज तक भी और तमाम लोगों के लिए मददगार साबित हुए। तो मुझे बहुत दिल से अफसोस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा अपना कोई सगा चला गया है और इतना सदमा है बाबा सिद्दीकी साहब के जाने का, और इतना अफसोस है कि मैं आपको अल्फाजों में बयां नहीं कर सकता। तो लॉरेंस जैसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए और आगे ना करें ऐसी इबरत उनको सरकार को देनी चाहिए कि बिल्कुल औकात में रहें। ये बिल्कुल सरासर गलत है और बहुत तकलीफ़ की बात है। आज सब लोग सारा जान सदमे में हैं, हमें भी इसका बहुत अफसोस है और अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम दे। और मैं फिर वापस जाऊंगा मुंबई, फातिहा भी पढ़ूंगा उनकी उनके कब्रिस्तान में जाके, उनके साहबजादे से भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगा। और इस दुख की घड़ी में हम, हमारी टीम उनके परिवार के साथ हैं। भाई जिस लायक हैं हम